मामला क्या था, चीन का जो हमारा बॉर्डर के ऊपर लफड़ा चालू है, तो कहीं ना कहीं लोगों का पूरा फोकस उधर था। तो इसका कैसा डाइवर्ट करना है, उसके लिए ये भड़वागिरी किया उसने अमीश देवगन को। मैं खुला आपके चैनल पे उसको गाली देता हूँ कि इसने हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, करोड़ों मुसलमान के दिल को दुखाया है। कि हमारे जो कुछ मौलाना है, जो पूरे मुसलमान के हिंदुस्तान के 20-25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान है, उनके ठेकेदार ये 6 मौलाना हुए। ये 5-10 हज़ार के लिए जाके टीवी डिबेट करते हैं और इतने बड़ी बड़ी बातें होती है। और बाद में वो जो कोई गाजी है बड़वे को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कल से बोल रहा है कि अमीश देवगन तेरे को टीवी पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, और अमीश देवगन आज आके माफ़ी मांगता है। तो वो गाजी को मैं भड़वे को बोलना चाहूँगा, तू क्या उसका वकील है क्या? हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमान देख लेंगे उसको माफ़ी मंगाना है कि उसको क्या कराना है। तू क्यों इस पर भड़वेगिरी कर रहा है? मैंने फेसबुक के ऊपर उसकी डिबेट देखा, कल से वो डिबेट कर रहे है कि अमीश देवगन तुमको टीवी पे, तो तेरे को भड़वेगिरी करने के कितने पैसे मिलते हैं? तो ये कौन सा मुद्दा था? कोई जरूरत ही नहीं थी इसको ये उठाने के लिए, मगर इन लोग ने भड़वागिरी करके, और ये मौलाना लोग तो 5-10 हज़ार के लिए पूरे मुसलमान कौम को तो ये बदनाम कर रहे हैं। और उनके नाम कितने बड़े गाजी और क्या क्या रखते हैं। अरे भड़वे लोग, तुमको अगर पैसे की जरूरत है तो मेरे पास में मैं देता हूँ तुमको 5-10 हज़ार, मगर तुम मुसलमान के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज बुधवार 17 जून है और इस वक्त हम खड़े हैं मुमरा पुलिस स्टेशन से लग के जो अंबेडकर चौक है वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे शिवसेना मुस्लिम संघ थाना जिला के जो अध्यक्ष है अनवर कच्ची, वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। और वो आज आए थे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने के लिए। किसके खिलाफ वो मामला दर्ज कराने आए थे और क्या है पूरा मामला, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अनवर भाई, आज आप अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ आने का क्या मकसद था, किसके खिलाफ आप FIR दर्ज कराने के लिए आए थे और क्या है पूरा मामला? 15 तारीख की रात में कुछ 8 बजे के करीब न्यूज़ 18 करके चैनल है और जिसका एक प्रवक्ता है अमीश देवगन, उसने ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में गलत अल्फाज यूज़ किया उसने। तो उसके बारे में हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे, हम लोग की पूरी टीम आई थी और कुछ संस्था के लोग भी हैं। हम सब लोगों ने यहाँ पे पत्र दिया है और उसके ऊपर FIR होना चाहिए, कोई भी हाल में FIR होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से ये मांग की है कि अमीश देवगन है जो न्यूज़ 18 के जो पत्रकार है उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, ऐसी आप लोगों ने मांग की है? जी, हम लोग की वही मांग है। हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो चैनल वाले हैं इनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए, क्योंकि ये जो वातावरण है हिंदुस्तान के अंदर शांति का, इन लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान होवे, कुछ लफड़े होवे, तो ये इसके ऊपर देशद्रोही का कानून लगना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसके ऊपर छोटी सी बात के ऊपर देशद्रोह लग सकता है। तो इसने हिंदुस्तान के मुसलमानों जो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, अनुयायी है, करोड़ों में है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है, मैं तो उसको उनका दिल दुखाया है। तो और ये मुमरा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसके नाम के लेटर दिए और कई जगह पे FIR हुए, मगर मुमरा के अंदर FIR हुई नहीं है। तो मैं मुमरा सीनियर को भी आपके माध्यम से मैसेज दूंगा कि उनके ऊपर जल्द से जल्द FIR होना चाहिए। और माननीय उद्धव साहब को बोलूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर आप ही एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो इनके नाक में नकेल डाल सकते हैं, बाकी कोई मुख्यमंत्री या कोई, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये जो मामला है ना, ये एक्चुअली ये मामला नहीं है। ये मामला क्या था, चीन का जो हमारा बॉर्डर के ऊपर लफड़ा चालू है, तो कहीं ना कहीं लोगों का पूरा फोकस उधर था। तो इसका कैसा डाइवर्ट करना है, उसके लिए ये भड़वागिरी किया उसने अमीश देवगन को। मैं खुला आपके चैनल पे उसको गाली देता हूँ कि इसने हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, करोड़ों मुसलमान के दिल को दुखाया है।
तो मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मुख्यमंत्री से, और मैं शिवसेना से हूं, तो मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन करूंगा कि उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और देशद्रोही का केस उसके ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि ये दंगा कराना चाह रहा है। और अनवर भाई, ऐसा देखने में आया कि जब से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आई है, लगभग 6 साल का समय हो चुका है, तो केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मतलब वो अलग अलग मुद्दे मतलब सामने लेके आती है, हिंदू मुस्लिम करती है, और उसका साथ देती है ये नेशनल मीडिया चाटू पत्रकार है, वो भी मतलब सरकार का मतलब सपोर्ट के अंदर मतलब डिबेट करते हैं, बजाय लोगों के समाज के हित से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाने की बजाय वो अपने डिबेट में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने का काम करते हैं। तो ऐसे मीडिया के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो जग जाहिर हुआ है, वर्ल्ड में इसको, अमेरिका ने भी इसको बाइकआउट किया मीडिया को। एक जो चैनल है एनडीटीवी, वो एकदम बेखौफ और सही बात करता है। बाकी तो ये जो 5-6 चैनल है, इनसे तो हमको कोई उम्मीद नहीं है। मगर मैं आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो कुछ मौलाना है, जो पूरे मुसलमान के, हिंदुस्तान के 20-25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान है, उनके ठेकेदार ये 6 मौलाना हुए, ये 5-10 हज़ार के लिए जाके टीवी डिबेट करते हैं और इतने बड़ी बड़ी बातें होती है। और बाद में वो जो कोई गाजी है, भड़वे को मैं बोलना चाहता हूं कि ये कल से बोल रहा है कि अमीश देवगन तेरे को टीवी पे आके माफी मांगनी चाहिए, और अमीश देवगन आज आके माफी मांगता है। तो वो गाजी को, मैं भड़वे को बोलना चाहूंगा, तू क्या उसका वकील है क्या? हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमान देख लेंगे उसको माफी मंगाना है कि उसको क्या कराना है? तू क्यों इस पे भड़वेगिरी कर रहा है? मैंने फेसबुक के ऊपर उसकी डिबेट देखा, कल से वो डिबेट कर रहा है कि अमीश देवगन तुमको टीवी पे, तो तेरे को भड़वेगिरी करने के कितने पैसे मिलते हैं? तू जो लोग पूरे मुसलमानों का मुखालिफ बन रहा है, तू अकेला है क्या? तेरे को किसने इतनी अथॉरिटी दी है मुसलमानों की कि तू सबका बोलेगा माफी मांग ले? और वो आज माफी मांगता है। आज हम लोग भी किसी को कुछ बोल देंगे और दूसरे दिन माफी मांग लेंगे, तो वो होता है क्या? नहीं। मैं हिंदुस्तान के कानून के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ चैनल बंद होना चाहिए, क्योंकि इसने मुसलमानों के पिछले 3 महीने से, जो जब से ये बीमारी आई है, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों के ऊपर टारगेट बना के, अभी इन लोगों को कुछ नहीं मिला कोरोना के अंदर, तो ये कौन सा मुद्दा था? कोई जरूरत ही नहीं थी इसको ये उठाने के लिए। मगर इन लोग ने भड़वागिरी करके, और ये मौलाना लोग जो 5-10 हज़ार के लिए पूरे मुसलमान कौम को ये बदनाम कर रहे हैं, और उनके नाम कितने बड़े गाजी और क्या क्या रखते हैं। अरे भड़वे लोग, तुमको अगर पैसे की जरूरत है तो मेरे पास में, मैं देता हूँ तुमको 5-10 हज़ार, मगर तुम मुसलमान के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैं ये जहाँ जहाँ ये रहते हैं वहाँ के मुसलमानों को बोलूँगा कि इन लोगों का मुंह काला करो, ये चैनल के ऊपर जाने नहीं चाहिए, और इनको कोई हक नहीं है कि मुसलमानों की बाजू मारने के लिए। मुसलमान की बाजू मारनी है तो बड़े बड़े वक्फ बोर्ड है, जामा मस्जिद के बहुत लोग हैं, ये चाटुकार, ये 5-10 हज़ार रुपये वाले मौलाना जाके ये सब हमारी बाजू मारेंगे और ये गालियाँ देंगे हमारे वली अल्लाह को। हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि कितना नाराज़ है, कितना क्रोधित है अनवर कच्ची साहब। ये जो अमीश देवगन ने सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की, उसको लेके काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त इस मामले को लेके पूरे देश के अंदर एक बवाल सा मचा हुआ है। जब से अमीश देवगन ने गरीब नवाज सरकार की शान में गुस्ताखी की है, तब से पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम कौम है, न केवल मुस्लिम कौम बल्कि दूसरे धर्म और समुदाय के लोग भी काफ़ी गुस्से में हैं, उनकी भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना मुस्लिम संघ के जो प्रवक्ता है थाना जिले के, जनाब आरिफ हाशमी साहब, जो खुद भी एक पत्रकार है, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आरिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले भी जो रिपब्लिक चैनल है, उसके जो एंकर है अर्नब गोस्वामी, उसने भी लॉकडाउन के दरमियान एक मामला था जो बांदा रेलवे स्टेशन के पास जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, हालांकि वो स्टेशन से करीब में भी एक मस्जिद है, उस मस्जिद को लेके मतलब है ना, मतलब एक गलत खबर चलाई थी और उसका महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी कड़ा मतलब उसके खिलाफ एक्शन लिया था। वो आज भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पे मजबूर है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अमीश देवगन ने भी सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की है, तो उसके खिलाफ भी ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाएगा या लेना चाहिए सरकारों को? उसकी ज़बान कतरना बहुत ज़रूरी है। कसूर यह है कि वो भौंकता बहुत है। अमीश देवगन के एक कार्यक्रम में जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने उसे दलाल, मक्कार, भड़वा सब कुछ कह डाला था। आज मैं उस वरिष्ठ नेता का जो है समर्थन करता हूं। मैं उसकी बात से जो है पूर्ण रूप से सहमत हूं कि वो वाकई में उसी बात के लायक है।
अमीश देवगन ने जो हरकत पिछले दिनों किया है उसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो मानने वाले हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, और हम आपको ये बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं। उनको जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सभी धर्मों के लोग इन्हें जो है जान से ज़्यादा चाहते हैं। जैसा कि आज अमीश देवगन ने फिर एक मक्कारी का सबूत पेश किया है। उसने जो है चैनल पे आके माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि मैं भी ज़ियारत करता हूँ, मैं भी उनकी दरगाह पे जाता हूँ, मैं भी इबादत करता हूँ। ये मक्कारी जो उसने किया है वो पिछले 1-2 सालों से जो है लगातार मुस्लिमों के खिलाफ जो है जहर उगल रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार को इतना ज़रूरी है जितना बीमार को खाना खाने की, दवा खाने की। तो मैं आपको मोइन भाई ये बता रहा हूँ कि ये अमीश देवगन जो है पत्रकारिता का जो धर्म है उसके बिल्कुल विपरीत चल रहा है, और वो जो है आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब जो हमारे देश की रही है उसको कुचलने का काम कर रहा है। ऐसे पत्रकारों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? ऐसे पत्रकारों के खिलाफ जो है हमारे महाराष्ट्र राज्य में जो है शिवसेना की सरकार है और उस के मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी। मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगा कि जिस तरह से गत दिनों उन्होंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की थी, आज वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ठीक उसी तरह से अमीश देवगन जो ये दलाल पत्रकार है, जो चाटुकार जो है मीडिया न्यूज़ 18 का जो एंकर है तथा कथित विवादित एंकर है, इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं जो है यहाँ के जो सीपी साहब हैं विवेक फंसालकर जी और हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो मधुकर कड़ जी हैं उनसे मैं दर्दबंदाना अपील करूँगा, मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, विनम्रता पूर्वक निवेदन करूँगा कि वो इसके खिलाफ जो है देशद्रोही का और दंगा भड़काने का केस इसके ऊपर दर्ज किया जाए, ऐसे हमारी मांग है। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए शिवसेना की एक और पदाधिकारी परवीन आपा भी यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे विषय के ऊपर उनका क्या कहना है। परवीन आपा, अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 का एंकर है, पहले वो सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करता है और फिर उसके बाद माफ़ी मांगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या वो माफ़ी के लायक है? उसको माफ़ किया जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहला मैं ये बोलूँगी कि जो ये मीडिया वाले हैं जो अनाप शनाप बक रहे, इनका दिमाग हो गया है खराब। कोरोना इनके सर पे चढ़ चुका है, अब इनको कोरोना उतारना बहुत ज़रूरी है। और मैं महाराष्ट्र के हमारे सीएम उद्धव ठाकरे साहब का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये मीडिया के कुछ गलीज जो बैठे हुए डिबेट कर रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, इनको तो कुछ काम धंधे है ही नहीं। कोरोना जब आया, लॉकडाउन लगा तो इनको लगा कि अच्छा खासा मुद्दा है, वातावरण को ख़राब करो, हिंदू मुसलमान के फसादात करा दो। बहुत कोशिश रही, बहुत पालघर का मसला भी बहुत ज़ोरों शोरों से उठा, लेकिन हमारे सीएम जो आज हम हर कास्ट के लोग हमारे सीएम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, हर कास्ट के लोग जो इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने ऐलान किया और पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को इनका ऐलान था कि इंसाफ चाहिए, और उनकी वजह से इंसाफ ये मिला कि सही आरोपी सही जगह पहुंचा दिए गए। उसके बाद इनके मुंह बंद हो गए। अब इनको लगा कोरोना ख़त्म हो रहा, लोग थोड़ी ज़िंदगी की राहत ले रहे, तो अब इनका फिर सुकून में वातावरण फैल गया। अब इसको लगा अमीश देवगन को, मैं बहुत अच्छा मीडिया वाला हूँ, तो ये बेवकूफ़ इंसान जो अनाप शनाप बक रहा है, इसको ये नहीं मालूम है अर्नब गोस्वामी को भी छूट नहीं मिली है, अभी कानून उसके भी पीछे पड़ा है। तो अभी ये बात ख्याल उसके गलतफहमी में हो, गरीब नवाज सिर्फ मुसलमान के गरीब नवाज नहीं है, वो हिंदुस्तान के राजा बादशाह है, हर कास्ट के बादशाह है। ये बोलता है कि मैं गरीब नवाज के दर पर गया, तो ये गया तो कतार में इसने कितने लोगों को देखा, वहाँ हर एक अमीर गरीब नेता मिनिस्टर फ़कीर सब एक कतार में खड़ा होता है। इसके इस लफ्ज़ से हर कास्ट को तकलीफ हुई है। मैं चाहती हूँ, और जो मौलाना है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तुझे बात करना नहीं आता, जब तू सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो तुझे वहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। ऐसे मौलानाओं को बाइकाट करो। असल जो बात करने वाले मौलाना बहुत है अमीन भाई, तो ये लोग क्यों नहीं उनको बुला रहे? उनको बुला, वो पैसे के बिकाऊ नहीं होते, कुछ जवाब देंगे। अमीश देवगन को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अपने सीएम से, हमारे सीएम से, हम सब लोग जमा होकर, पूरा महाराष्ट्र के लोग आज हर जगह FIR दर्ज कर रहे हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन में हम बड़ी उम्मीद से आए हैं, हमारे सीनियर साहब हमको नहीं मिले, हमने लेटर दिया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है
कि हमारे सीएम से कि हमारे लिए कोऑपरेट करे, और महाराष्ट्र पुलिस से और ख़ासतौर पे मुमरा पुलिस स्टेशन से कि हमारे लिए इंसाफ दिलाए। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। अगर इसको इंसाफ, हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो इसके बाद ऐसे कई लोग उठेंगे और महाराष्ट्र का पूरा वातावरण ख़राब करने में इनका रोल ज़्यादा रहेगा। तो हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने जो थाना जिला के अध्यक्ष है शिवसेना मुस्लिम संघ के अनवर कच्ची साहब और जो पार्टी के प्रवक्ता है जनाब आरिफ हाशमी और परवीन आपा से जब इस मुद्दे को लेके बात की तो सभी लोग काफ़ी क्रोधित नजर आए इस मामले को लेके। और उनका कहना है कि मतलब ये जो अमीश देवगन है, जो न्यूज़ 18 का जो एंकर है, उसके खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह कि ये जो टीवी चैनल के ऊपर रोज़ रात को 9 बजे डिबेट का जो उनका जो शो होता है, उसके अंदर जो मौलाना लोग आते हैं, जो फर्जी मौलाना जिनको कहा जाए तो बेहतर होगा, जिनको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं होती है, वो लोग सिर्फ वहाँ बैठ के सिर्फ शराब सवालों के जवाब देते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मौलानों के खिलाफ भी इन लोगों का कहना है कि इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, उनका बाइकाट करना चाहिए, ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। और उन्हें ये उम्मीद है खासकर महाराष्ट्र सरकार के जो सीएम है उद्धव ठाकरे साहब से कि मतलब वो ज़रूर इसके ऊपर कोई उचित कड़ी कार्रवाई अमीश देवगन के खिलाफ ज़रूर करेंगे, ऐसा उनका कहना है। कैमरामैन वाहिद अंसारी के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।